एगो चलो। एक बार विदुर जी दुर्योधन की सभा में जब बैठे हुए थे, उस समय दुर्योधन ने विदुर जी के लिए अपने बगला से उठा दिया। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी बहुत बड़ा अहंकार हो गया था दुर्योधन के लिए कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं सभी छत्रपति हूँ और रहूँगा। ऐसा जान करके विदुर जी, महात्मा जी, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान बेचारे अपने घर चले गए। तब मैत्र जी ने विदुर से कहा कि अहंकार परमात्मा किसी ने नहीं छोड़ा है और अहंकार को भगवान ने पहले ही खा लिया है। अब तक पाप का बाप है वो लोभ है और अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। भक्तों, एक बार लुकमान वैद्य के लिए बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई भी नहीं है। सारे विश्व का जब राजा लुकमान वैद्य बन गया और सारे विश्व पर कब्जा करने लगा और धन का बहुत बड़ा लालची हो गया। अधिक लालच अच्छा नहीं होता है, अधिक क्रोध अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा मोह अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उसे बहुत बड़ा लोभ हो गया और लोभ होने के कारण लुकमान वैद्य ने एक बार बैठकर अपने मन में विचार किया कि अब मैं समुद्र के पास जाऊंगा। और लुकमान वैद्य उसी समय समुद्र पर पहुंच गए और जा कर के उस समय लुकमान वैद्य बैठकर समुद्र को प्रार्थना की और समुद्र देव सुन करके आवाज़ और वहाँ आ गए। समुद्र देव ने कहा, लुकमान वैद्य आप ये क्या क्यों आए हो? कहने लगे, मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारे पास में सोना चांदी धन माया बहुत है, वो मुझे दे दीजिए। इतना बड़ा लोभी था, इसका मैं आपके लिए बहुत कुछ का कहूँ, मैं लोभ से ही आपके लिए समझा देता हूँ। भक्तों, मछली लोभ लालच के कारण ही केवल अपनी जान को गंवा देती है, केवल एक स्वाद के कारण। स्वाद, लोभ, मोह, अहंकार ये जीव का पतन कर देता है। मेरे भक्तों, इसी प्रकार उनने कहा, मेरे पास सोना चांदी कहाँ है? कहने लगे, जो गंगा जमुना सरजू नर्मदा कावेरी गोदावरी में स्नान करते हैं और इनकी चीज खो जाती है मार बहन बेटियों की, वो सब तुम्हारे ही पास आती हैं। समुद्र देव ने कहा, लुकमान वैद्य आप क्या कह रहे हैं? ये बात सुनकर के और तेज हो गया, तड़प गया, कहने लगा, नहीं नहीं मुझे चाहिए, नहीं तो मैं अग्नि बाण के द्वारा तुम्हें समाप्त कर दूंगा। समुद्र देव बहुत ज्ञानी थे और समुद्र देव ने कहा कि इसके जीव जंतु मर जाएंगे और जब जीव जंतु मर जाएंगे तो ये मुझे पाप लग जाएगा। मेरे भक्तों, ऐसा उनने विचार किया और कहा, आप नहीं मानते हो तो बैठिए। उसी समय मैत्र जी विदुर से कहते हैं कि विदुर जी, समुद्र देव ने ऐसी धर करके उछाल लगाई कि सोना और चांदी सब कुछ बाहर हो गया। कहने लगे, अभी तुम्हारे पास और कुछ भी है। ऐसा जान करके दोबारा फिर उछाल लगाई, सोना चांदी जितना था वो समुद्र से बाहर हो गया। मैत्र कहते हैं, विदुर जी देखिए, अहंकारी का पतन कैसे होता है और लोभी का पतन कैसे होता है। अब कहने लगा लुकमान वैद्य कि आप एक काम करो, इसको भरने के लिए हमें और कुछ दीजिए। मेरे समुद्र देव ने कहा, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है इसमें भर दूं? अग्नि बाण से फिर धमका दिया। तभी समझ गए समुद्र देव, ये बहुत बड़ा अहंकारी और लोभी लालची है। समुद्र देव ने लगाए भीतर डूबक और भीतर चले गए। यहाँ भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप रूप धारण किया था। वही कच्छप की खोपड़ी पड़ी थी और वही कच्छप की खोपड़ी लिकार के आगे रख दे ही कि लो इसमें भर लो। लुकमान वैद्य कहने लगा, क्या पागल बना रहे हो, इसमें कैसे बन जाएगा? समुद्र देव ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं नहीं, आप इसमें भरिए। सोना चांदी लुकमान वैद्य भरता रहा। 10-5 दिन बीत गए और यहाँ तक लिखा है, मैत्र कहते हैं विदुर जी, 27 दिन तक केवल लुकमान वैद्य भरता रहा, फिर भी वो खोपड़ी नहीं भरी गई। जब लुकमान वैद्य बहुत परेशान हो गया और दुखी हो गया, उसी समय पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय समुद्र देव आए और कहा, लुकमान वैद्य तुम्हें क्या हो गया? कहने लगे, ये भरी ही नहीं जा रही है, केवल ये खोपड़ी। तब लोग समुद्र देव ने कहा, अरे लुकमान वैद्य, जब तो पे यह खोपड़ी नहीं भरी जा रही है तो ये तेरी खोपड़ी कैसे भर जाएगी?
इसीलिए संसार में प्राणी आता है। ये मन रूपी खोपड़ी संसार में प्राणी की किसी से नहीं भरती है। चाहे तो संतान हो, चाहे धन माया हो, चाहे राज मिल जाए, चाहे पद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, फिर भी नहीं इसकी खोपड़ी भरती है। खोपड़ी तो उसी दिन भरती है जा दिन मरघट में जलाया जाता है और खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है, सब कुछ उसमें देखा जाता है, ताई दिन इसकी खोपड़ी केवल भर पाती है। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो से हम जानते हैं लुकमान वैद्य ने कह दिया कि इस समय मेरी मृत्यु हो, उस समय विश्ववासियों, देशवासियों, ग्रामवासियों, पड़ोसी परिवारवासियों, चिता से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और कह देना कि लुकमान वैद्य कुछ यहाँ से लेकर के नहीं गए हैं। मैत्री जी ने विदुर से कहा कि हे विदुर जी, प्राणी कुछ लेकर के भी तो जाता नहीं है और अपने कई कई जन्मों के लिए पुनः बिगाड़ देता है। ऐसा मेरा आपसे कहना है कि केवल मेरा ये जन्म न बिगड़ जाए। अगर एक जन्म बिगड़ गया तो कई जन्म बिगड़ जाएंगे, एक जन्म बन गया तो कई जन्म बन जाएंगे। जय हरि।